हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इज हाइड्रोजन 1H1 ड्यूटेरियम 1H2 singly ionized helium 2He4 plus and double ionized lithium 3Li6 plus plus all have one electron around the nucleus. Consider an electron transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. If the wavelengths of emitted radiation are lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4 respectively, then approximately which one of the following is correct? Option first, lambda 1 is equal to 2 lambda 2 is equal to 2 lambda 3 is equal to lambda 4. Option second, lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 4 lambda 3 is equal 9 lambda 4. Option third, lambda 1 is equal to lambda 2 is equal 3 lambda 3 is equal 4 lambda 4. Option fourth, 4 lambda 1 is equal to 2 lambda 2 is equal 2 lambda 3 is equal lambda 4. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एंड डबल आयोनाइज्ड लिथियम दिया गया है और इनका ट्रांजिशन हमें दिखा रखा है n इज इक्वल 2 से n इज इक्वल 1। तो हमें वेवलेंथ जो हैं इनके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास होगा? की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे रिडबर्ग फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और रिडबर्ग्स फॉर्मूला बेसिकली क्या है? इसके अकॉर्डिंग 1 बाई लेमडा की जो वैल्यू है वो इक्वल रहती है r इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाई n फाइनल स्क्वेयर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वेयर। तो ये वैल्यू रहती है हमारे पास रिडबर्ग फॉर्मूला की। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है बेसिक, चलो उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो r है हमारे पास ये क्या है? ये है रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.09 इंटू 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रहती है। यहाँ से अब यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो n फाइनल है वो मेरे को दे रखा है 1 और n इनिशियल जो मेरा है वो है 2, यानी कि n2 से n1 की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो 1 बाई लेमडा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? r इंटू जेड स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी? 4/3 r जेड स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगी लेमडा की वैल्यू। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमारा r है रिडबर्ग कांस्टेंट वो सभी के लिए सेम रहने वाला है। 4/3 की वैल्यू सभी के लिए सेम रहेगी। चेंज होगा तो z यानी कि एटॉमिक नंबर चेंज होगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो z है वो कितना होगा? z हाइड्रोजन ये हमारे पास रहता है 1। इसी तरह से z जो है हमारे पास किसके लिए? ड्यूटेरियम के लिए, तो ये हमारे पास रहेगा 1 और हीलियम के लिए जो z रहता है ये हमारे पास रहेगा 2 और लिथियम के लिए जो z है ये क्या रहेगा हमारे पास? ये रहता है 3। z फॉर लिथियम ये हमारे पास रहेगा 3। तो यहाँ से जो लेमडा 1 है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? लेमडा 1 ये हमारे पास आ जाएगी 4/3 r। ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि z की वैल्यू 1 है तो z स्क्वायर 1 रहेगा। इसी तरह से लेमडा 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये भी हमारे पास आ जाएगी 4/3 r। और लेमडा 3 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 4/3 इंटू r। और z हमारे पास क्या है? हीलियम का 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/12 r। इसी तरह से जो लेमडा 4 है ये हमारे पास कितनी आएगी? 4/3 इंटू r और इसके लिए z की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 9। ये वैल्यू कितनी आएगी? z स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगी 4/27 r। तो अब यदि इनके बीच में रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेमडा 1 है उसकी वैल्यू लेमडा 2 के इक्वल है
और लेमडा 3 जो है लेमडा 3 वो लेमडा 1 का कितना टाइम्स है, वो लेमडा 1 का है हमारे पास 4 टाइम्स, सॉरी लेमडा 1 जो है लेमडा 3 का कितना है 4 टाइम्स है। और इसी तरह से जो लेमडा 1 है वो लेमडा 4 का कितना टाइम्स है, ये हमारे पास है 9 टाइम्स ऑफ लेमडा 4। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, इजीली हम देख के पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सेकंड है बी, लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 इज इक्वल टू 4 लेमडा 3 इज इक्वल टू 9 लेमडा 4। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।